कोई हमारे यहाँ कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाया करती है। मुझे बहुत टाइम दिया मेरे माँ बाप ने पढ़ने को। यूपीएससी के स्टूडेंट्स होते थे, उनकी अच्छी आंसर राइटिंग की हुई रहती है, हमारी लाइब्रेरी में प्रोवाइड की गई है। तो उसको मैं देखती थी, उसको रिव्यू करती थी और फिर वैसे ही आंसर लिखने की कोशिश करती थी। तब हिम्मत बहुत टूटने लगा, लेकिन अम्मी पापा मुझे सपोर्ट किए, बोले फिर से एक अटेम्प्ट दो, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। तो दोस्तों आज एक और स्पेशल गेस्ट आज हमारे इस इंटरव्यू में है अस्मा, जो पटना से बिलोंग करती हैं और इनका सिलेक्शन इस बार 64th बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ है और माशाल्लाह इन्हें सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिलने जा रहा है। अस्मा, आपको बहुत बहुत मुबारकबादी। आपने बहुत अच्छा, आपकी ये कामयाबी, इस कामयाबी से हम सभी लोग खुश हैं और ये बहुत अच्छी अचीवमेंट आपकी रही है अब तक। सबसे पहले मैं आपके बारे में बात करूंगा, आप अपने बारे में बताइए और अपनी फैमिली के बारे में बताइए। सर मैं पटना की रहने वाली हूँ और मुझे अभी 64वीं बीपीएससी में सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है और मैंने इसकी तैयारी 2016 से शुरू की थी, जब 60 से 62 की वैकेंसी आई थी बीपीएससी में, और तब से मैं हज भवन से ही तैयारी करना शुरू की थी। वहाँ पे मैं 60 से 62 में ये बीपीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने पीटी क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू भी दिया, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। देन मैंने 63rd भी दिया है, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। आप ये कह रही हैं कि पटना में जो हज भवन है वहाँ भी यूपीएससी की तैयारी कराई जाती है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जाती है? यस सर, ओके, गुड। तो वहाँ पे कितने दिन आपको कोचिंग मिले, कितने दिन तक आपने वहाँ पढ़ाई की? सर जब भी पीटी के एग्जाम होने वाले रहते थे तो 2 महीना में रहती थी, फिर मेंस के एग्जाम होने वाले रहते थे तो 2 महीना रहती थी। इस तरह से मैं रही हूँ वहाँ पे। रेसिडेंशियल कोचिंग किया मैंने वहाँ पे। हाँ, रेसिडेंशियल कोचिंग, जैसे एक हज भवन आपके मुंबई में है? मुंबई में भी है। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा, कोचिंग के अलावा आपने कहाँ पढ़ाई की? सिर्फ कोचिंग जो हज भवन है वहां से पढ़ाई करने के बाद आपकी बीपीएससी की तैयारी होगी? सर वहाँ पे क्लासेस करती थी और मैं अपने रूम में जाके सेल्फ स्टडी करती थी। वहाँ की लाइब्रेरीज है जहाँ पे बहुत ही अच्छे स्टडी मटेरियल्स होते हैं, उस मटेरियल्स को यूज किया और टाइम टू टाइम वहाँ पे ऑफिसर्स आते थे, हमें इंस्पायर करते थे, उनसे इंस्पिरेशन मिला। और भी सर लोग जो आते थे फैकल्टीज दिल्ली से, वो उनकी टीचिंग स्किल बहुत अच्छी थी, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। उसके बाद मैंने इंटरव्यू के टाइम सरवर सर से गाइडेंस लिया है, उन्होंने बहुत गाइड किया है मुझे। सर मेरे फैमिली में 3 बहन हूँ मैं और एक भाई और मम्मी पापा हैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और पापा बिजनेस मैनेज होते हैं, बिजनेस मैनेज चिकन का शॉप है उनका। भाई बीसीए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीसीए किया है उन्होंने, अभी फाइनल हुआ है। और एक बहन है जो एमए कर रही है हिस्ट्री में, और छोटी बहन है वो अभी 12th का एग्जाम जो अभी कैंसिल हो गया सीबीएसई का। कोई हमारे यहाँ कम उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाया करती है। मुझे बहुत टाइम दिया मेरे माँ बाप ने पढ़ने के लिए। वाह वाह वाह, मतलब आपके पेरेंट्स की तरफ से पूरी सपोर्ट थी आपके लिए कि बेटा जितना पढ़ना पढ़ो, जो सपने देखे हैं वो पूरे करो। यानी कि आपकी फैमिली में दूर दूर तक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में नहीं है, सिविल सर्विसेज में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने तैयारी की और आपने ये कामयाबी हासिल की। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई अस्मा आपको? आपको क्यों लगा कि मतलब आपके पास और भी ऑप्शन हो सकते थे, तो आपने सिविल सर्विसेज ही क्यों चुना? सर जब मैंने पीजी कर लिया तो मेरे फ्रेंड्स कुछ थे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे और बाहर से कोचिंग कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है, ऐसा होता है, इसमें ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब हमें मिल सकता है, अच्छी जिंदगी हो सकती है इससे और लोगों की भी अच्छी जिंदगी बना सकते हैं हम, ये हमें मौका मिलेगा। तो मुझे लगा कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ। फिर मैंने तैयारी जब शुरू की और हज बन गई तो वहाँ जब मैं इस जॉब के बारे में बहुत अच्छे से जाना कि क्या है और इसके क्या फायदे हैं, कैसे मैं कर सकती हूँ, और भी ज्यादा इंस्पायर हुई जब ऑफिसर्स आते थे बताते थे हमें, तो बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे। तब से मैं इसमें लगी हूँ, 2016 से ही फिर मैं लगी थी। बॉटनी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था और जनरल स्टडीज के लिए आपने कैसे तैयारी की थी? जनरल स्टडीज में कौन कौन सी मटेरियल्स बुक्स वगैरह आपने पढ़ी थी? जनरल स्टडीज की तैयारी कैसे?
जनरल स्टडीज के लिए जो फैकल्टीज आते थे हजबोन में वो बहुत अच्छा पढ़ा, जैसे इम्तियाज सर जिनकी किताबें हर बीपीएससी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ओह! बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो, उनसे मैंने पढ़ा, वहाँ पे क्लास लेने आते थे इम्तियाज सर खुद से। फिर हुँ, अमित आनंद सर इकोनॉमिक पॉलिटी क्लासेस लिए हैं, सलीम सर ने साइंस की क्लासेस ली हैं। तो हुँ, अच्छी फैकल्टीज होने का मुझे वहाँ पे मौजूद होने का बहुत फायदा हुआ है। इसके ओके। अलावा भी जो भी यूपीएससी के स्टूडेंट्स होते थे, हुँ, उनकी अच्छी आंसर राइटिंग की हुई रहती हमारी लाइब्रेरी राइट, में प्रोवाइड की गई है, तो राइट। उसको मैं देखती थी, उसको रिव्यू करती थी और फिर वैसे ही आंसर लिखने की कोशिश करती थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप हज भवन में ही रहती थी या फिर चूँकि पटना में ही था हज भवन तो आप क्लास करते थे और घर आ नहीं जाते थे? सर, तो? सर एक्चुअली मेरा घर हजबन से थोड़ा दूर है, तो आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो पापा ने कहा कि वहीं रह जाओ और फिर अच्छे से पढ़ो। हाँ, नहीं दीघा तो काफ़ी दूर है वहाँ से मुझे पता है यस सर। काफ़ी दूर है वहाँ से। बॉटनी में आपने कौन-कौन सी बुक पढ़ी थी? इसमें किसी राइटर का नाम आपको पता है? क्योंकि देखिए बॉटनी और ज़ूलॉजी जैसे सब्जेक्ट बहुत कम बच्चे लेते हैं। लेकिन इस इंटरव्यू को वैसे भी स्टूडेंट देख रहे होंगे जो बॉटनी जिनकी बॉटनी ऑप्शनल होगी, तो वो जानना चाहते हैं कि बॉटनी में आपने किस राइटर की बुक पढ़ी? सर ऐसा कोई स्पेसिफिक जो है? भी मैंने ग्रेजुएशन और पीजी में जो बुक्स है मेरे, जैसे सिंह पांडे जैन की कॉलेज बॉटनी थी, करेक्ट। पीडी शर्मा की इकोलॉजी थी और दुबे महेश्वरी की माइक्रोबायो थी, हुँ, हुँ। टैक्सोनॉमी थी पीडी शर्मा की, और अच्छा। बीडी सिंह की बायोटेक्नोलॉजी थी, ये सब को मैंने एज ए कोर्स यूज किया था। हुँ, हुँ, हुँ। तो पहले प तो मैंने उसका नोट्स बनाया, सेल्फ नोट्स बनाया, पूरा सिलेबस मैच करके और फिर उसको ही पढ़ा मैंने। मैंने अच्छा। बॉटनी के लिए अलग से क्लास नहीं किया है। अच्छा नोट्स आपने बनाया और उसी की आपने प्रिपरेशन की। यस सर। बहुत बढ़िया और जनरल स्टडीज़ के लिए तो आते थे फैकल्टी वहाँ पे आपके हजवान में तो वहाँ से हाँ, आपका हो गया। और वहाँ तो पे बुक्स भी थे सर, वो मैं पढ़ती थी, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ा था मैंने। लक्ष्मीकांत हाँ। और यस सर, और ये इम्तियाज सर की बुक थी वहाँ पे, वो सब मैं पढ़ती थी, अराइवल हिस्ट्री। पिछली 2 जो नाकामयाबियाँ आपको मिली थी तो उसमें आपने कभी एनालाइज़ किया, एनालिसिस निकाली कि क्या रीज़न रहे थे? कहाँ पे चूक रही थी आपसे? यस सर, मैं अच्छा से इंटरव्यू नहीं दे पाई, इंटरव्यू में ओके। मुझे बहुत कम मार्क्स मिल गए थे हुँ, उस हुँ, हुँ। वक़्त। ओके। और ये 63rd में तो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं अच्छा, प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी, तो पीटी ही नहीं क्वालीफाई की उस वक़्त। ओके। तब हिम्मत बहुत टूटने लगा, लेकिन अम्मी-पापा मुझे सपोर्ट किए, बोले फिर से एक अटेम्प्ट दो, इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा, इस बार हो गया इस हाँ, हाँ। देखो आसमा आप नाउ यू आर गोइंग टू बी अ सीनियर डिप्टी कलेक्टर एक यस सर। बहुत ही गंभीर बहुत ही प्रेस्टिजियस और ज़िम्मेदारी वाला पोस्ट है, ठीक है? यस सर, बहुत ज़िम्मेदारी है। हाँ, आपने पढ़ाई की, काफ़ी मेहनत की, अब आपका अगला इम्तिहान तब होगा जब आपको वो ज़िम्मेदारी दी जाएगी। तो आसमा आप अपने आप को कैसे मेज़र कर रही हैं? क्या आप उस रोल में अच्छा तो करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमें चाहिए कि आप बहुत अच्छा करें। तो आपको कैसे लगता है कि आपकी अभी तक की जो एक्सपीरियंस है, सोच है, उस हिसाब से ये पोज़ीशन मिली है, उसको आप कैसे परफ़ॉर्म करेंगी? सर मैं मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना पूरी ऑनेस्टी से जो मुझे ड्यूटी दी जाएगी वो मैं करूँगी। हुँ, बिल्कुल। जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में मेरी पोस्टिंग होती है, वहाँ हाँ, के लोगों की जो भी बेसिक नीड्स है, वहाँ के लोगों की कंडीशन को जान करके जो भी उनकी ज़रूरतें होंगी, उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी। वहाँ पे एजुकेशन का क्या स्टेटस है, हुँ, महिलाओं का क्या स्टेटस है, ये जान करके उस पे काम करने की कोशिश करूँगी। जो भी पेंडिंग वर्क्स होंगे, उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स और पॉलिसीज़ होंगे, उसको कंप्लीटली और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करूँगी। बहुत बढ़िया ब देखिए डिप्टी कलेक्टर जैसे आप बनेंगी तो इसमें क्या होता है कि ख़ासकर बिहार में अभी भी ऐसा नहीं कह सकते क्राइम ख़त्म हो गया, क्राइम वहाँ भी है। तो कभी-कभी क्या होता है कि एक थ्रेट आ जाती है या फिर रैनसम जैसा कॉल आ जाता है और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं। तो अगर आपकी भी लाइफ में जब आपके उस करियर में अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आप कैसे हैंडल करेंगे उसको? खुदा ना करे वैसा सर सिचुएशन आए, सभी के साथ जब होता मैं है, इस कॉमन है ये। सर मैं जब इस पोस्ट पे होल्ड करूँगी हुँ, तो मुझे ट्रेन तो किया जाएगा इसके लिए, बहुत और बढ़िया। और गवर्नमेंट मुझे बहुत सारी मशीनरी भी प्रोवाइड करेगी, उसका मैं प्रॉपर यूज़ करके उसको टैकल करूँगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा जैसा कि आप बता रही हैं अस्मा आपके मम्मी-पापा
की तरफ से काफी सपोर्ट रहा है। तो मतलब मम्मी पापा की तरफ से सपोर्ट था, इसके अलावा आपके फैमिली में रिश्तेदार में और कौन कौन थे जो चाहते थे कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो? एक होता है मम्मी सर पापा मेरे के अलावा भी कोई ऐसे थे जो टीचर्स, आपको सपोर्ट करते थे? यस सर, मेरे मम्मी पापा ही कह रहे थे और टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट है, मेरे मेंटर्स और हम्म। गाइड आशीष सर मुझे बहुत, जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था वो बहुत समझाए मुझे, वहाँ के जो सीईओ है हज भवन के राकेश अच्छा। सर, उन्होंने बोला कि आपसे बहुत उम्मीदें हैं मुझे, जब सर मुझ पे उम्मीद किए तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ सर। बहुत बार अच्छा, जब ये रिजल्ट आई अस्मा, जब आपको पता चल गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है एंड यू गॉट 206 रैंकिंग, और तो कैसा लगा आपको अस्मा? ऑब्वियसली खुशी तो हुई होगी, लेकिन कैसा माहौल था आपके घर में? आपके मम्मी पापा, आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करे थे इस जॉय को? सर मैं बहुत खुश हुई थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब इतना अच्छा रैंक आ गया और मुझे ये पोस्ट मिल हाँ गया। नहीं, मैं नीचे से अपना 200 रिजल्ट देख रही थी 206 सर, मैं मतलब नीचे से आसमा, रिजल्ट देख रही थी। आसमा अच्छा नीचे से रिजल्ट देख रही थी आप? यस सर। नहीं नहीं, कभी कभी क्या होता है कि देखिए आपने 2 अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में आपने पूरी जान लगा दी, मुझे पता है आपने ऐसा किया होगा। और चूंकि आपको फेल्योर मिल चुकी थी इसलिए डर था अंदर से, आपने 100% दिया एग्जाम, लेकिन 2 बार फेल्योर रही थी इसलिए आपको डर था, इसीलिए आप सोच रहे पता नहीं क्या होगा। लेकिन आपने जो थर्ड अटेम्प्ट दी, पूरी तैयारी के साथ दी, उसका रिजल्ट ये है कि आपने 206 रैंक हासिल की। तो जब आपको ये रैंक पता चला तो आपको खुशी हुई होगी, राइट? मतलब इस जान के कि आपको 206 मिला है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत खुशी हुई थी मुझे। मोहल्ले टोले और उन सबका क्या रिएक्शन है आपकी इस कामयाबी को लेके? सभी बहुत खुश है, सभी दिन भर आते रहते मुझसे मिलते हैं, कोई बुके लेके आ रहा है, कोई गिफ्ट लेके आ रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। बहुत बड़ा, देखिए ये एक ऐसी जिम्मेदारी है, एक ऐसी चीज है आसमा, कि आप इस पोजीशन पे चली तो गई हो, लेकिन आप साथ में पीछे 10 लड़कियों को और ले जाओगी। ये ऐसा यस हमारा सर। समाज है और ये एक अच्छी चीज है, इट इज अ गुड साइन। देखिए आपने ये पोजीशन हासिल की, आपके पड़ोस में अगर कोई बच्चियां होंगी तो उनको भी लगा कि मैं भी करूंगी, राइट? तो इस तरह से एक माहौल बनता है और हमारा मकसद यही है कि हम एक माहौल बनाए जहाँ की बच्चे तो, लड़के तो कर ही रहे हैं, खासकर लड़कियां जो हमारी कम्युनिटी की हैं वो उठें, उनकी अपलिफ्टमेंट हो। और आप लोग एक एग्जाम्पल हैं, जो एक एग्जाम्पल आप लोगों ने सेट किया है। तो आप अकेली नहीं, आपके पीछे और लड़कियां हैं जो आने वाले दिन में आपको देख के आपको इंस्पायर होके आने वाली हैं। सर तो यही तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आ रही हूँ तो मुझसे इंस्पायर होकर बहुत सारी लड़कियां आगे आए। और लड़कियों को आधी आबादी मानी जाती है और आधी आबादी को पीछे रख करके कोई भी देश या कोई स्टेट, कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल। उनको मेन स्ट्रीम में लाना है और बराबरी के का कदम चल करके किसी भी देश को तरक्की मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि लड़कियां भी आगे आए, कि जो भी सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट होते हैं उन्हें न्यूज से अपडेट रहने की जरूरत होती है। हम्म। इकोनॉमिक ऑथेंटिक सोर्स जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट हुआ बिहार का, जिस अगर पीसीएस है तो उस स्टेट का बजट, और अगर यूपीएससी के हैं तो उन्हें एक इंडिया का बजट देखना चाहिए। फिर मैं कहूंगी कि वो जितना भी ड्यूरेशन मैटर नहीं करता सर, अगर वो 2 घंटे भी पढ़े तो बहुत फोकस से स्टडी करें अच्छा, ठीक है। और ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ें, उससे बहुत फायदा होता है। और उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करने की जरूरत होती है, आंसर राइटिंग करने की बहुत जरूरत है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आता है आंसर राइटिंग में। बहुत बढ़िया, गुड। आसमा, आप से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मेरे होम टाउन की हैं और इंशाल्लाह जब भी पटना आऊंगा तो मिलूंगा आपसे। और इंशाल्लाह जरूर आए, जरूर आए। और मैंने रज़िया को यही बात बताई है कि मैं आऊँगा तो इंशाल्लाह मिलूँगा। और आसमा, आप मेरी तरफ से एक आपके लिए दुआ तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ में आपके लिए एक मैं चाहता हूँ कि आप आगे और भी तरक्की करें। आपके छोटे भाई दुआ की आप तो बहुत जरूरत है, क्योंकि जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है सर। इस नहीं, नहीं, जिम्मेदारी को निभाने के लिए दुआ नहीं, की बहुत जरूरत है। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और ज़िम्मेदारी, जैसा कि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि आपका आंसर क्या होगा, लेकिन आपने उस सवाल का बहुत ही अच्छी माकूल ढंग से जवाब दिया कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, आपको बताया जाएगा कि क्या होता है, ये पोज़ीशन किस तरह से हैंडल करनी है, सारी सिचुएशन, ये सारी चीज़ें, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑल दैट। तो आसमा, आप और तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए और अपने यस परिवार का ख्याल रखिए, अपने छोटे भाई का ख्याल रखिए। और हमारी दुआ, हम सबकी दुआ आप सबके साथ है। और हमारी तरफ से, हमारे ऑडियंस जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी तरफ से आपको फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारकबादी। आप इसी तरह तरक्की करते रहो, आगे बढ़ते रहो और हमेशा खुश रहो आसमा। थैंक यू सो मच सर।